इरेशनल नंबर हूँ। इसका मतलब है कि मेरे डिजिट्स तरतीब में रैंडम सीक्वेंस के साथ साथ चलते हैं। आइजैक न्यूटन ने मुझे कम से कम 16 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, काबिल तहलील और नाकाबिल तहलील अशिया के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स को डिस्कस किया था, आज हम उसकी टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कौन कौन सी अशिया होती हैं। ऐसी बेकार और फालतू अशिया जो कुदरती तौर पर टूट फूट के अमल के बाद सादा मादों में तब्दील होकर मट्टी में मिल जाती है, जिन्हें पौधे और जानवर दोबारा इस्तेमाल में ले आते हैं, काबिल तहलील अशिया कहलाती हैं। बावर्ची खाने का कचरा, दरख्तों के पत्ते, घास, लकड़ी, कागज, कपास, चमड़ा, परिंदों के पर, मेवाजात, सब्जियां और जानदारों के मुर्दा अजसाम वगैरह काबिल तहलील अशिया की मिसालें हैं। ऐसी अशिया जो कुदरती अवामिल के दौरान सादा मादों में टूट फूट नहीं सकती और लंबे अरसे तक ज़मीनी आलूदगी का बाइस बनी रहती हैं, नाकाबिल तहलील अशिया कहलाती हैं। उनकी मिसालें शीशा, सिरेमिक्स, भारी धातें, सफाई वाले पाउडर, जहरीले मरकबात, स्टायरोफोम, प्लास्टिक के थैले और प्लास्टिक की दीगर अशिया शामिल हैं। नाकाबिल तहलील अशिया का माहौल पर असर, इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट। नाकाबिल तहलील अशिया में चूँकि टूट फूट का कुदरती अमल नहीं होता, इसलिए आलूदगी का बाइस बनी रहती हैं। नाकाबिल तहलील अशिया जरासीम कुश मादे या दूसरे जहरीले मुरक्कबात जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करने का बाइस बनते हैं। नाकाबिल तहलील अशिया माहौल के कुदरती अमल में रिसाइकल नहीं होती। नाकाबिल तहलील अशिया के असरात को कम करने के तरीके, वेस्ट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। नाकाबिल तहलील अशिया की वजह से फैलने वाली आलूदगी को कम करने के लिए 3R हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती है। 3R हिकमत अमली कम करना यानी रिड्यूस करना, बार बार इस्तेमाल करना यानी रीयूज़ और दोबारा कारआमद बनाना यानी रिसाइकिल है। नंबर 1, कम करना, रिड्यूस। हमें कुदरती ज़राए के इस्तेमाल से प्लास्टिक की चीज़ें और दूसरी काबिल तहलील अशिया का बनाना कम कर देना चाहिए। सोदा सल्फ, खाने पीने की अशिया और सैंडविच वगैरह के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, बार बार इस्तेमाल करना, रीयूज़। वो चीज़ें जो नाकाबिल तहलील मादों से बनी हुई हों, उनको फेंकने की बजाय मुख्तलिफ मकासद के लिए बार बार इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो आलूदगी को ना बढ़ाएं। नंबर 3, दोबारा कारआमद बनाना, रिसाइकिल। इस्तेमालशुदा प्लास्टिक के सामान, शीशे की टूटी हुई बोतलों और धात के बने डब्बों को आसानी से दोबारा कारआमद यानी रिसाइकिल किया जा सकता है। उनको बेकार मवाद की तरह फेंकने की बजाय कारआमद बना लेना चाहिए। माहौलियाती आलूदगी ज़िंदगी के लिए एक संजीदा ख़तरा है, इसलिए हमें अपने माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आपने आलूदगी को कम करने के कई तरीके सीख लिए हैं। नीचे दी गई तस्वीर में से
काबिल तहलील अशिया पर टिक और नाकाबिल तहलील अशिया पर क्रॉस लगाएं। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और माहौल। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों ने माहौलियाती आलूगी को जानने और इसको कम करने के अमल से आवाम को आगाह करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। हवा, पानी और ज़मीनी माहौल में आलूगी पैदा करने वाली अशिया की शमूलियत को रोकने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ हो चुकी हैं। अब हम कुछ सवालात के बारे में सोचते हैं। आप इस काबिल हो गए होंगे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन कौन से हैं, उनको समझ सकें। आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज।